हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में स्ट्रैटेजी फॉर जनरल स्टडीज पेपर 2 विच इज सीसैट पेपर ऑफ प्रीलिम्स। सो 50 डेज हमारे पास हैं। इन 50 डेज में क्या स्टडी प्लान करना चाहिए फॉर सीसैट, किस तरह से सीसैट को टैकल करना है फॉर द नेक्स्ट 50 डेज। आई एम गोना डिस्कस the 50-day plan week by week, day by day, so that you have a strategy ready to crack, qualify the CSAT paper. In last few years, 2022, 23, 24, CSAT पेपर का डिफिकल्टी लेवल बहुत इंक्रीज हो गया है एंड इसकी वजह से देयर आर मेजॉरिटी केसेस जहां पर सीसैट की वजह से अटेम्प्ट वेस्ट हो रहा है स्टूडेंट्स का। सो इंश्योर करें कि सीसैट को वो ड्यू इंपॉर्टेंस हम दें एंड देन उसको स्टडी करें प्रॉपर प्लानिंग के साथ। तो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं सो दैट आपका अटेम्प्ट एटलीस्ट एक क्वालिफाइंग पेपर की वजह से वेस्ट ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो सीसैट क्या है? सीसैट बेसिकली सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है, प्रीलिम्स में आता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ये 3 सेक्शन इसमें आते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्लान बहुत जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। इट लुक्स इजी, इट लुक्स कि 33% स्कोर करना है एंड क्वालिफाई हो जाएगा, बट वो 66 मार्क्स लाना 200 में से, इट बिकम्स अ uphill task for a lot of aspirants, even aspirants who belongs to maths background, science background। बहुत difficult हो गया है पेपर, तो इसको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है इस पेपर में। So a 50-day plan is what we're gonna give you today. Before that, अगर आपको if you wanted to know आप अभी सीसैट में किस लेवल पे हैं, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वो 50 डेज का स्टडी प्लान डिस्कस करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरा बेसलाइन क्या है, मैं कहां पे हूं सीसैट में। अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर मैं पेपर देता हूं तो 200 में से 60 पे हूं, 50 पे हूं, 40 पे हूं, 70 पे हूं, 90 पे हूं, 100 पे हूं। सो फॉर दैट वी आर कंडक्टिंग एन ऑल इंडिया मॉक विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट सीसैट के लिए। ये 13 अप्रैल को संडे को ये मॉक होगा। इसके लिए रजिस्टर करना है तो गूगल पे जाके करियर लॉन्चर ओपन मॉक सीसैट और सीसैट ओपन मॉक करियर लॉन्चर सर्च कर लीजिए, एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाके रजिस्टर कर दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। आप रजिस्टर करेंगे तो आपको एक एनसीईआरटी का कंपाइलेशन नोट्स भी मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी 6 to 12th क्लास, एक पूरा कंपाइलेशन नोट्स का पूरा एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप जब एग्जामिनेशन देंगे आपको प्रॉपर एनालिसिस, वीडियो सॉल्यूशन, सारा कुछ मिलेगा। एवरीथिंग इज कंप्लीटली फ्री एंड वंस यू गिव दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज दिस इज एज क्लोज एन एग्जामिनेशन टू यूपीएससी सीसैट जितना हो सकता है। IITIIM के एलुमनाई कैट एक्सपर्ट्स ने ये टेस्ट पेपर बनाया हुआ है, तो जब आप इस पेपर को देंगे आप एक तरह से एक्चुअल एग्जाम पेपर दे रहे हैं एंड देन अकॉर्डिंगली आपको पता लग जाएगा कि आप अभी करंटली किस स्टेज पे हैं। एंड देन जो मैं स्टडी प्लान डिस्कस करूंगा, इट विल बेनिफिट यू मोर टू स्टडी अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस दैट वी गिव यू आफ्टर यू अटेम्प्ट दिस एग्जामिनेशन। नाउ सो हमें कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं नेक्स्ट 50 डेज में? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। Quantitative aptitude is maths, logical reasoning, analytical thinking and problem solving questions, and reading comprehension is your reading passages and based on passages to give the answer. क्या हमें करना है 50 डेज में? पहले तो हमें बेसिक्स कवर करने हैं। अगर आपने अभी तक अपने बेसिक फंडामेंटल्स नहीं किए हैं तो उनको पढ़ना है, अगर कर लिए हैं तो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के बेसिक्स दोबारा करने हैं। इसके अलावा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया बट अगर प्रैक्टिस नहीं किया, खाली देख लिया कुछ वीडियो, नहीं होगा। ठीक है, देन आपको मॉक टेस्ट देने हैं और उनका एनालिसिस एक बार। सो जैसे ओपन मॉक जो एक मैंने आपको अभी बताया, इस तरह के कुछ 8 से 10 मॉक एग्जामिनेशन आपको देने होंगे बिफोर यू गो फॉर एक्चुअल पेपर, सो दैट यू कैन एनालाइज टाइम डिवीजन आपका कैसा जा रहा है, स्पीड आपकी कैसी है, एक्यूरेसी लेवल आपका कैसा है, कहां गलतियां ज्यादा हो रही हैं, किस सेक्शन में ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्या मैं कंसिस्टेंटली 66 स्कोर कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। एंड बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस आप अपना कोर्स करेक्शन करेंगे अपने स्टडी प्लान में जो 50 डेज का है। इसके अलावा रिवीजन एंड स्पीड टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सीसैट के पेपर में। एक एक सेकंड, एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो स्पीड टेस्ट बहुत जरूरी हो जाता है। एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं उसको देखना। सबसे पहले फेज 1 30 डेज का फेज है, तो 50 में से 30 डेज का जो फेज 1 है उसमें हमें क्या करना है? 50 डेज स्टडी प्लान अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फेज 1 डे 1 to 30
फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्वांट के, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन के, एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड डिसीजन मेकिंग के, एंड डेली 20 to 30 एमसीक्यूज। तो जो आप पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक आप फर्स्ट 30 डेज में पढ़ रहे हैं, एवरी डे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके 20 से 30 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। खाली कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, खाली कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखना है। अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी है या कहीं पे और आप पढ़ रहे हैं, किसी और से पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस साथ ही साथ 20-30 क्वेश्चन। अगर इसको हम डेज में, थोड़ा वीक्स में डिवाइड करें, फर्स्ट 30 डेज को, तो वीक 1 मैं मैथ्स के बेसिक्स कंप्लीट करूंगा, वीक 2 में मैं लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन के बेसिक्स कंप्लीट करूंगा, वीक 3 में कॉम्प्रिहेंशन एंड डिसीजन मेकिंग, एंड वीक 4 में मैं मिक्स प्रैक्टिस, जो मेरा डिफिकल्ट, जो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, जिसको मुझे दोबारा करना चाहिए, एंड शॉर्टकट टेक्निक्स। कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, शॉर्टकट्स जो भी मुझे सीखना है वो सीखूंगा। इसको अगर मैं डेज में कन्वर्ट कर दूं तो वीक 1 मैंने कहा था क्वांट करेंगे, फर्स्ट टू 7 डेज क्वांट करेंगे। क्वांट में क्या करेंगे, अगर अभी तक आपने जो भी पढ़ाई करी, बिकॉज अब आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, आपको जनरल स्टडीज भी करना है, करंट अफेयर्स भी करना है, एंड सीसैट भी करना है, 50 डेज ही है, प्रीलिम्स पास आ रहा है, तो सब कुछ नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर टाइम में। तो हमें क्वांट में ये 7 टॉपिक आप कर लो: नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, एंड डे 7 में टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो ये 7 डेज में ये 7 चीजें मैं करूंगा। फर्स्ट डे नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, डे 1 2 2 दिन लगेंगे क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। नंबर सिस्टम काफी बड़ा टॉपिक है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में। कंसिस्टेंटली इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। तो नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, इसको साथ में करना है, पहले 2 दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, 7th डे। सो दैट्स हाउ, एंड एवरी डे 20-30 एमसीक्यूज एंड फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है। इसके बाद आ जाते हैं वीक 2 पे, जब मैं लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा डे 8-9 में सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग आई विल फिनिश। 10-11 नेक्स्ट 2 डेज में डायरेक्शन, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स। नेक्स्ट डे डेटा इंटरप्रिटेशन, टेबल ग्राफ चार्ट्स कंप्लीट। नेक्स्ट डे वेन डायग्राम एंड लॉजिकल डिडक्शन, एंड लास्ट डे फुल लेंथ सीसेट रीजनिंग का टेस्ट। सो सेक्शन का जितना मैंने पढ़ा है, इसका एक मॉक टेस्ट, सेक्शन टेस्ट आई विल सॉल्व, एंड एवरी डे डेटा इंटरप्रिटेशन के 2 से 3 सेट एंड 20 रीजनिंग के क्वेश्चन। सो डे 7, डे 8 टू डे 14 में दिस विल बी माई प्लानिंग। इसके बाद आ जाते हैं डे 15 to 21, जब मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डिसीजन मेकिंग करना है। तो पैसेजेस, आई विल डू दी कॉन्सेप्ट, कितने टाइप ऑफ पैसेजेस होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देन सेंटेंस अरेंजमेंट, पैरा जंबल ऑन डे 17। डे 18 में क्रिटिकल रीजनिंग, assumption बेस्ड, इन्फ्रेंस बेस्ड, स्ट्रेंथ वीकेंड, आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में सॉल्व करूंगा। डे 19 में डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आई विल फिनिश। डे 20 में आई विल डू अ मॉक टेस्ट ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेक्शन टेस्ट, एंड डे 21 में आई विल रिवाइज सारा वीक 1-2 में जो भी मैंने किया है, रीजनिंग, मैथ्स, वो सारा रिवाइज यहां पे करूंगा डे 21 में। एंड रोज आई विल रीड एडिटोरियल, वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट आपकी रीडिंग प्रैक्टिस इंक्रीज हो। एंड देन आई विल सॉल्व 2 to 3 रीडिंग पैसेजेस एवरी डे। सो डे 15 से 20 तक एवरी डे 2 to 3 पैसेज सेट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेट आई विल डू। तो पैसेज पढ़ के आंसर्स। Then comes your week 4 where I said mix practice करना है, शॉर्टकट ट्रिक्स। तो डे 20 to 23 में क्वांट की जितनी भी शॉर्टकट ट्रिक्स मुझे करनी है, फास्टर कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, अप्रोक्सीमेशन, परसेंटेज में ट्रिक्स होती हैं सॉल्व करने के। डे 24-25 में लॉजिकल रीजनिंग के एडवांस टॉपिक्स, क्लॉक्स, कैलेंडर, क्यूब, डाइस, इनसे भी क्वेश्चंस काफी आते हैं। डे 26-27 में DI के केसलेट बेस्ड क्वेश्चंस, मिसिंग डाटा बेस्ड क्वेश्चंस। डे 28-30 में प्रीवियस ईयर पेपर्स, ओके। एंड डेली टास्क क्या है, सॉल्व एटलीस्ट 1 फुल लेंथ सीसेट पेपर एवरी ऑल्टरनेट डे। सो एवरी ऑल्टरनेट डे मे बी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट मेरे पास है किसी कोचिंग के, कोई कोचिंग की टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन करी हुई है, 1 फुल सीसेट पेपर एवरी ऑल्टरनेट डे बिटवीन डे 22 to 30 आई विल सॉल्व। देन कम्स माई फेज 2 विच इज बेसिकली प्रैक्टिस, ठीक है, एंड इंप्रूवमेंट ऑफ माई स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो यहां पर मैं टाइम्ड सेक्शनल टेस्ट करूंगा। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सेक्शनल टेस्ट इज मैथ्स का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट आई विल डू, बट देन टाइम बेस्ड, कितने टाइम में सॉल्व कर रहा हूं दैट आई विल फाइंड आउट, एंड आई विल पुट इट बाय टाइम कि आई हैव टू डू इट इन 1 hour, ओके, देन 45 minutes दैट वेज। प्रीवियस ईयर पेपर्स आई विल प्रैक्टिस, shortcut techniques I'll practice more, I'll do more question based on shortcut techniques every day, 70 to 80 MCQs, you know, which is mix of these sectional tests, previous year papers and everything.
ओके, बट प्रैक्टिस पे बेस्ड रहेगा मेरा जो फेज 2 है, डे 31 से 45, these 15 days. Okay, now last 5 days what will I do? So mock test and final revision. So full length mock test based on time, 2 hours का टेस्ट होता है CSAT का, 2:30 to 4:30, 2:30 to 4:30 every day I'll sit and give an examination, you know, in the last 5 days, reviewing my mistakes and weak areas, whatever I analyze, जो भी mistakes हैं उनको review करना, and then important formulas and techniques. Okay, and you know, if I have to follow some kind, I have to devise my own personal exam strategy also. What do I mean by this exam strategy? I mean that when I am gonna give the CSAT paper, when I have given these full length mocks, जब आप ये फुल लेंथ मॉक्स देंगे, आपको एक स्ट्रैटेजी निकालनी है कि मेरे को क्या बेनिफिट कर रहा है. मेरे को पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करना बेनिफिट कर रहा है, पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करना बेनिफिट कर रहा है, मैथ्स पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, पहले इजी क्वेश्चंस करना मेरे को ज्यादा बेनिफिट कर रहा है, पहले स्किम करना है मुझे पेपर, एंड देन फाइनली मेरे को क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं. सो जस्ट डिवाइज योर ओन पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी. कुछ भी गलत सही नहीं है. इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू एक्चुअली अटेम्प्ट द पेपर एंड व्हाट इज बेनिफिटिंग यू एज अ पर्सन. ओके, just make sure a day before the examination, you know, 25th May को examination, उससे एक दिन पहले हमें क्या करना है? We have to take rest. Do not study, do not practice anything a day before the examination. Relax and, you know, go with a sound, you know, mind, with a peaceful mind. Do not have any kind of stress when you actually go for the examination. Okay? Important, 66 marks I have to score in CSAT, otherwise I'll not be able to clear prelims, even whatever I've scored in general studies. So silly mistakes avoid करनी है and strongest section को maximize करना है. तो जो भी आपका strong section है, maths है, English है, reasoning है, उसमें accuracy level 95-100 कोशिश करना है. And obviously अगर आप वो attempt कर लोगे उस तरह से, तो you'll be able to qualify CSAT. Some tips, you know, some final tips. I've given you the study plan. Some final tips. Attempt strategy, जो मैंने बात करी है, attempt strategy very very important. Okay. Elimination techniques. Please start solving question through elimination techniques. Speed बढ़ेगी आपकी. 4 ऑप्शन है, कौन से एलिमिनेट करके फाइनल ऑप्शन कौन सा बचेगा. You may not require to solve the questions. हम यहाँ career launcher में when we teach CSAT, we give you those elimination techniques and those shortcuts. Take at least 10 full length mock tests before the actual examination, so that you have gone through every kind of different examination paper scenarios. Daily reading of newspaper for your reading comprehension, and revision of formula and logical practice. You know, flashcards बना लीजिए अपने formulas के, and उसके through revise कर लीजिए, which will help you at the end also. Some common mistakes to avoid. Ignoring one section, either comprehension, maths. Do not do that. Not revising your shortcut techniques. Spending too much time on one question. Ego tussle नहीं होना चाहिए. See, आपको CSAT में you have to score only 66, 33% marks लाने हैं. कोई question solve नहीं हो रहा है. Do not get, you know, into कि मेरे को ये solve करना ही करना उस examination paper में. घर जाके solve कर लीजिएगा. अभी के लिए उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए, because you will get enough easy moderate question to solve that you will be able to score that 66. Do not avoid mock test. Please, 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 at least attempt 10 mock tests before you actually go for the examination paper. And last minute cramming instead of strategy. Do not cram. There is nothing to cram in CSAT. Okay, तो कुछ रटने का नहीं है. Nothing to cram. You have to ensure that वो 50 days का strategic जो मैंने study plan बताया, if you follow that, you most probably will gonna qualify the CSAT if you follow that diligently. So that's all we have for the CSAT study plan. We'll come again with lot more content on UPSC CSAT paper. So if you like the content, do hit the like button and subscribe to the channel, because this is the only channel you need for your CSAT preparation.